नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक जो हमारी सेहत के लिए कमाल कर सकती है, पर अक्सर हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस चीज की जबरदस्त शक्ति को जो हम सब हर दिन हर पल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सांस लेने की। कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारा मूड और हमारी सांसें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं? सोचिए जरा। जब गुस्सा आता है तो सांसें तेज हो जाती हैं, है ना? डर लगता है तो सांसें अटक सी जाती हैं, और जब हम एकदम शांत होते हैं तो सांसें कितनी गहरी और धीमी हो जाती हैं। ये कनेक्शन ही तो है हमारे शरीर और मन के बीच का। और ये आंकड़ा देखिए, 22,000। एक आम इंसान दिन में लगभग इतनी बार सांस लेता है। और सबसे दिलचस्प बात, इनमें से ज्यादातर सांसें तो बस अपने आप चलती रहती हैं, हम सोचते भी नहीं इसके बारे में। तो ये बात तो साफ है कि सांस हमारे शरीर और मन के बीच एक पुल की तरह काम करती है। अगर हमारा मन हमारी सांस को कंट्रोल कर सकता है तो इसका उल्टा भी तो सच हो सकता है ना? मतलब क्या हम अपनी सांस को कंट्रोल करके अपने मन को काबू में कर सकते हैं? बस यही सवाल प्राणायाम का मूल आधार है। तो फिर ये प्राणायाम आखिर है क्या चीज? चलिए इस शब्द को ही थोड़ा तोड़कर समझते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये शब्द संस्कृत के दो हिस्सों से बना है। प्राण, जिसका मतलब है हमारी जीवन शक्ति, वो एनर्जी जो हमें चलाती है, और आयाम, जिसका मतलब है उस पर काबू पाना या उसे फैलाना। तो प्राणायाम का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। नहीं, ये अपनी जीवन ऊर्जा को कंट्रोल करने, उसे एक नई दिशा देने की एक प्राचीन कला है। और ये सिर्फ कोई पुरानी बातें नहीं हैं। आज का विज्ञान भी हमें बताता है कि सांस लेने की ये तकनीकें असल में हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करती हैं। चलिए थोड़ा साइंस की नज़र से देखते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को एक कार की तरह समझिए। इसमें एक है गैस पेडल, जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। जब भी कोई टेंशन होती है या खतरा महसूस होता है तो ये पेडल दब जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, हम एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। और फिर है ब्रेक पेडल, यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये इसका ठीक उल्टा काम करता है। ये शरीर का ब्रेक है जो हमें शांत करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है। तो अब कनेक्शन समझ में आया? जब हम जानबूझकर अपनी सांस को धीमा और गहरा करते हैं तो हम असल में अपने शरीर के ब्रेक पेडल को दबा रहे होते हैं। हम अपने सिस्टम को सिग्नल दे रहे होते हैं कि सब ठीक है, शांत हो जाओ, रिलैक्स करो। और जानते हैं ये कैसे होता है? एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। ये कहती है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में छोटे छोटे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो सीधे हमारे दिमाग को मैसेज भेजते हैं। और वो मैसेज क्या होता है? शांत हो जाओ। बस इसी एक सिग्नल से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम एक तरह से रीसेट हो जाता है। कमाल है ना? ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए 3 बहुत ही असरदार तकनीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। एक जो एनर्जी देती है, दूसरी जो शांत करती है, और तीसरी जो बैलेंस बनाती है। पहली तकनीक है एनर्जी बूस्टर। इसका नाम है भस्त्रिका या ढौंकनी श्वास। ये तब के लिए परफेक्ट है जब आपको तुरंत एक एनर्जी किक की जरूरत हो। इसे करना बहुत आसान है। बस सीधे बैठें, नाक से जोर से सांस अंदर खींचनी है और फिर उतनी ही जोर से बाहर छोड़नी है, बिल्कुल एक धौंकनी की तरह जो आग को हवा देती है। ये शरीर में तुरंत गर्मी और एनर्जी पैदा करती है। सुबह सुबह अगर नींद ना खुले या दिन में सुस्ती लगे तो ये बेस्ट है। अब आते हैं दूसरी तकनीक पर। यह है मन को शांत करने के लिए भ्रामरी, यानी भौरे की तरह गुंजन वाली सांस। ये ध्वनि की शक्ति का इस्तेमाल करती है। ये करने में भी बहुत आसान है और इसका असर तुरंत महसूस होता है। आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपनी उंगलियों से कानों को हल्का सा बंद कर लें। अब गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी की तरह हुम की आवाज निकालें। वो जो वाइब्रेशन या कंपन महसूस होगा ना, वो सीधे दिमाग को शांत करता है। किसी भी तरह की बेचैनी या टेंशन को दूर करने के लिए ये लाजवाब है। और हमारी तीसरी और आखिरी तकनीक है शरीर को बैलेंस करने के लिए। इसका नाम है नाड़ी शोधन, जिसे हम आमतौर पर अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये शरीर की ऊर्जाओं को हार्मोनाइज करती है। इसमें हम एक नाक से सांस अंदर लेते हैं और दूसरी से बाहर छोड़ते हैं, फिर जिससे छोड़ी उसी से वापस अंदर लेते हैं और पहली वाली से बाहर छोड़ देते हैं। ये एक साइकिल है। ये अभ्यास हमारे नर्वस सिस्टम को तो शांत करता ही है, साथ ही हमारे दिमाग के लेफ्ट और राइट साइड दोनों में गजब का संतुलन बनाता है। इससे फोकस और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है।
तो सवाल ये है कि इन सब तकनीकों का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं और इन पर अब रिसर्च भी हो रही है। देखिए, जब इसे रोज़ की आदत बना लिया जाए तो इसका असर कितना ज़बरदस्त होता है। ये सिर्फ तनाव और चिंता को कम नहीं करता, ये नींद को बेहतर बनाता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, दिमागी फोकस को बढ़ाता है, यहाँ तक कि फेफड़ों को मजबूत करने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक इसकी पूरी एक लंबी लिस्ट है। सचमुच फायदे ही फायदे हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगर सिर्फ 5 मिनट सही तरीके से सांस लेने से हमारा एक लम्हा बदल सकता है, तो सोचिए इसे रोज की आदत बना लेने से पूरी जिंदगी में क्या कुछ बदल सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।